अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के फार्मूलाज़ की, कि उसमें कौन कौन से फार्मूलाज़ यूज़ होते हैं। उसमें हम उन फार्मूलाज़ को कैसे याद कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलते हैं हम फार्मूलाज़ की तरफ। स्टूडेंट, हमारे पास एक मेन टॉपिक है 12.2 में, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टूडेंट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे पास तीन चीज़ों का जिक्र आता है। मीन, या इसको एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, मीडियन और मॉड। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, हर एक के दो तरह के फार्मूले हैं, कुछ ग्रुप डाटा होते हैं और कुछ अनग्रुप डाटा होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा बेसिकली स्टूडेंट, जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं वो हमारे पास एक डाटा होता है। अब डाटा दो टाइप्स का होता है, एक होता है फर्स्ट हैंड डाटा, एक होता है सेकंड हैंड डाटा। फर्स्ट हैंड डाटा को हम ग्रुप डाटा कहते हैं और सेकंड हैंड डाटा को हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की पहचान कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम इन फार्मूलाज़ के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं एरिथमेटिक मीन के आपको कुछ फार्मूलाज बताऊंगा। तो एरिथमेटिक मीन बेसिकली दो टाइप का होता है स्टूडेंट। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड में दो चीज़ें आ गई, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। और इनडायरेक्ट मेथड में फिर से दो मेथड हैं, एक है हमारे पास शॉर्टकट मेथड, ठीक है स्टूडेंट, और एक है हमारे पास कोडिंग मेथड। अब आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक स्टूडेंट, ये कोडिंग मेथड जो है ना, ये स्किप्ड है, ठीक है। ये हम जस्ट फार्मूले के लिहाज से इसको देख लेंगे, वैसे पढ़ेंगे नहीं हम इसके बाद। तो शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। तो शॉर्टकट मेथड भी आपके पास दो टाइप के हैं, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो कोडिंग को हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि ये हमारे इस सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, ग्रुप डाटा में क्या होता है हमारे पास, ये फार्मूला है समेशन, या पहले मैं अनग्रुप डाटा का फार्मूला आपको बता देता हूँ। समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी आपको जितनी डाटा के अंदर वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने उन सब का सम करना है और उसकी तादाद पे डिवाइड कर देना है, तो ये आपका मीन आ जाएगा। इसी तरह देखिए स्टूडेंट, मैं अनग्रुप क्या भी आपको बता रहा हूँ, ग्रुप उसी से ही हम बना लेंगे। अब देखिए शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है हमारे पास अनग्रुप डाटा का, ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। क्लियर स्टूडेंट? और इसमें डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब इन फार्मूलाज के ऊपर जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इनको जब आप ग्रुप डाटा में बनाएंगे तो आपने एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट, कि जब अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा में आप चेंज करेंगे तो इसमें x चेंज हो जाएगा एफ ऑफ एक्स में, उसके बाद d चेंज हो जाएगा एफ ऑफ डी में, उसके बाद u चेंज हो जाएगा एफ ऑफ यू में, इसी तरह n चेंज हो जाएगा समेशन f में। तो ये आपकी चेंजिंग होगी, इसको आप ट्रिक कह लें। तो अब आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास x है, तो x किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स में। तो ये आ जाएगा समेशन एफ ऑफ एक्स, और n किस में चेंज होगा स्टूडेंट, समेशन f में। तो ये आ गया आपका समेशन f। तो ये आपका ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। अब आप इसको चेंज करें स्टूडेंट, x बार a प्लस a, यहाँ पर एक फ़िक्स वैल्यू होती है, वो आप कोई भी ले सकते हैं। तो d हो गया तो f ऑफ d, और n चेंज हो गया समेशन f में। तो ये आपका फार्मूला बन गया अरिथमेटिक मीन का। इसके बाद देखें स्टूडेंट, हमारे पास मीडियन है। मीडियन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक अनग्रुप डाटा का और एक ग्रुप डाटा का। क्लियर? अब इसमें देखें स्टूडेंट,
जो अनग्रुप डाटा में है उसमें फिर दो टाइप हैं, एक इवन नंबर के लिए और एक ऑड नंबर के लिए। तो इवन नंबर के लिए जो फार्मूला होता है वो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 1/2 n डिवाइडेड बाय टूथ टर्म प्लस n प्लस 2/टूथ टर्म। तो ये आपका मीडियन का फार्मूला है इवन नंबर के लिए। क्लियर स्टूडेंट? n/टूथ टर्म प्लस n प्लस 2/टूथ टर्म। और आड नंबर का फार्मूला है स्टूडेंट n प्लस 1/टूथ टर्म। तो ये आपके पास फार्मूला है अनग्रुप डाटा के लिए। और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट L प्लस H/F इंटू n/2 माइनस C। n नंबर ऑफ टर्म्स को शो करेगा, H इंटरवल को, F उसकी फ्रीक्वेंसी को। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका मीडियन का ग्रुप डाटा का फार्मूला है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद आ जाते हैं मॉड पे। मॉड में भी एक आपके पास ग्रुप डाटा होगा और एक आपके पास अनग्रुप डाटा। तो स्टूडेंट अनग्रुप डाटा में तो सिंपल है कि जो उसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी वो आपका मॉड होगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। क्लियर? और जो ग्रुप डाटा होगा उसका फार्मूला है स्टूडेंट L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये किसका फार्मूला है स्टूडेंट? मॉड का फार्मूला है और ये ग्रुप डाटा का फार्मूला है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट इन फार्मूलाज को हम अप्लाई कैसे करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करें स्टूडेंट, फार्मूलाज को याद करें।